गुड मॉर्निंग क्लास। त्रिविमीय ज्यामिति हम कर रहे हैं। इसके हम 19 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है कि बिंदु 1, 2 और -4 से जाने वाली, जिस बिंदु से जाने वाली होती है उसको हम ए वेक्टर मानते हैं, और दोनों रेखाओं, ये भी एक रेखा है और ये भी रेखा है, दो रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। इन दोनों पे जो लंब रेखा है उसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है हमें, इस बिंदु से जाने वाली और इन दो पे लंब। करते हैं इस क्वेश्चन को। 20 क्वेश्चन है, रेखा पर कॉमा लगा दिया मैंने, बिंदु 1 to -4 से गुजर रही है। इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप के इक्वल हो गया, और दोनों रेखाओं पर लंब। अब दोनों रेखाओं पर लंब हम कैसे निकालते हैं, पहले तो वो समझो आप। एक रेखा ये है और एक रेखा ये जा रही है। इन दोनों पे लंब रेखा मैंने रेड पेन से बनाई है। देखो इसको समझो पहले कि अपनी, अगर आप रूम का आप कोना देखोगे तो उसमें रूम के कोने में एक लाइन ऐसे निकल रही है, एक दीवार ऐसे जा रही है लंबाई की, एक दीवार ऐसे है चौड़ाई की। आप नीचे देखो, मैं नीचे का बता रही हूँ, एक लंबाई की दीवार हो गई, एक चौड़ाई की दीवार हो गई, और एक ये रेड पेन वाली ऊंचाई की दीवार है। तो आपको पता है कि ये रेखा जो लंबाई की दीवार है और चौड़ाई की दीवार है, दोनों 90 डिग्री कोण पे होती हैं, और ऊंचाई वाली दीवार भी दोनों के लंबवत होती है, दोनों पे वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें दोनों रेखाओं पे लंबवत लेना है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ समझा रही हूँ। ये रेखा और ये रेखा इन दो के लंबवत है, और हमें क्या दिया है कि ये मैंने जो ब्लू पेन से लाइन खींची है वो बिंदु 1 to -4 से होकर जा रही है। तो इसमें रेखा का कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें रेखा का सूत्र लगेगा कि किसी बिंदु से होकर जाने वाली और किसी वेक्टर बी के समांतर। तो ये जो लाइन है हम इसको हम वेक्टर बी मान लेंगे, इसको हम वेक्टर बी मानेंगे, इसके समांतर है ये लाइन, इसके समांतर है, तो इसको वेक्टर बी मानेंगे। तो फिर हम सूत्र लगा देंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जब हमें पता है कि कोई रेखा बी ऐसी है कि ये एक्स वाई जेड से होकर गुजरे, अब जो रेड पेन वाली लाइन है वो मैंने कहा कि एक्स वाई जेड से होकर गुजरती है, इसमें एक्स वाई जेड 3। अब दोनों रेखाओं के, अब रेखा 1 के जो नीचे लिखे दिक् अनुपात वो हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। तो 3 - 16 7 ये लिख दिया, और दूसरी रेखा के 3 8 -5 है। अब इसको हम सारणिक की तरह सॉल्व करेंगे। जब भी दोनों रेखाओं पर लंब किसी रेखा का हमें समीकरण निकालना है, मतलब ऊंचाई वाली दीवार का जैसे, तो हम इस फॉर्म में इसको ले आएंगे, इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सारणिक की तरह। ये आ जाएगा हमारा 2x + 3y + 6 = 0। इसको अब हमें, क्योंकि सदिश हमें पूछा गया है, हमें दे तो रखे कार्तीय रूप में, लेकिन पूछा क्या है कि सदिश समीकरण ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको सदिश में ले आएंगे। अब इसको सदिश में चेंज करना इजी है, स्टार्टिंग में मत करना चेंज, शुरू में कहीं जो हमें, जैसे कि हमें ये रेखा दी हुई है, ये कार्तीय रूप है, इसको यहीं पे सदिश मत चेंज कर देना, वो फिर हार्ड पड़ेगा आपको। तो इसको बाद में सदिश में चेंज करना यहाँ पे आके। तो 2x + 3y + 6 हो गया। अब इसमें x y 6 z, एक्स वाई जेड को अलग कर देंगे, 2 3 6 को अलग करके दोनों में आई जे के लिख देंगे। अब ये पूरा जो वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर वेक्टर के इक्वल होता है, और इसको हम एज इट इज़ ले लेंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये बी वेक्टर हो गया। अब एक बिंदु ए से जाने वाली और बी वेक्टर के सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, तो आर वेक्टर ये सदिश समीकरण है। आर वेक्टर = ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू रख दी ऊपर से और बी वेक्टर की वैल्यू रख दी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी सी हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इजिकल टू 1/p²। सॉल्व करते हैं इसको। हमें दे रखा है अक्षों से क्रमशः ए बी तथा सी अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण। ये हमें पता भी है क्या होता है, x/a y प्लस y/b प्लस z/c इजिकल टू 1। अगर इसमें दो अक्ष होते x और y तो z/c इसमें से हट जाता, बाकी एज इट रहता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो। क्योंकि अब इसमें 3 अक्ष हो गए तो x/a प्लस y/b प्लस z/c इजिकल टू 1। अंतःखंड का मतलब देखो क्या होता है, ये समझो। ये हमारे 3 अक्ष हैं, x, y अक्ष और z अक्ष। तो x अक्ष पे a पे कहीं मिल रहा है तो a अंतःखंड हो गया। वो यहाँ से यहाँ तक का कि दूरी a है तो इसको हम बोल देंगे a अंतःखंड। यहाँ पे कट रहा है किसी बिंदु पे, उसे b बिंदु है तो 0 0 से इसको हम 0 0 0 मूल बिंदु मानते हैं। तो यहाँ से जो कट रहा है b पे तो इसका b अंतःखंड हो गया, और z पे कट रहा है c तो c अंतःखंड हो गया इसका। और तो इसका सूत्र हो जाएगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इजिकल टू 1। इसमें x, y और z को स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है इसको। अब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेंगे 1/a इंटू एक्स प्लस 1/b इंटू वाई प्लस 1/c इंटू जेड, और इस 1 को इधर ले आएंगे इजिकल टू 0। क्योंकि हमें दूरी दी हुई है मूल बिंदु से तो दूरी के केस में इधर की साइड 0 रहना चाहिए। अब बिंदु x1, एक सूत्र आपके पास, बिंदु x1 y1 z1 की समतल ax प्लस by प्लस cz माइनस d इजिकल टू 0। इससे हमें दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी को हमने स्मॉल d से डोनेट करा। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये इसका सूत्र होता है। एक बार इसको यहाँ से समझो। ये हमारा बिंदु है 0 0 0 मूल बिंदु है। इस बिंदु की हमें इस समतल से दूरी ज्ञात करनी है तो हमने एक लंब खींच दिया उस बिंदु से, क्योंकि लांबिक दूरी ही सबसे छोटी दूरी होती है, वही स्टैंडर्ड मानी जाती है लंब वाली दूरी। तो और सबसे छोटी भी वही होती है। तो हमने यहाँ पे लंब एक तरह से खींच दिया। अब हम ये P, ये जो समतल है इसका सूत्र है 1/ax प्लस 1/by प्लस 1/cz माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए अब इस के हिसाब से आप देखोगे तो x1 यहाँ लिख देती हूँ, x1 0, y1 0 और z1 0, सब 0 0 हैं। तो x1 y1 z1 सब 0 हो गए। और a क्या है 1/a, b क्या है 1/b, c क्या है 1/c और d 1, ये सब है। तो अब इसमें हम a b c और x1 y1 z1 की वैल्यू हमने रख दी सबकी, -1 अपॉन √1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये 0 बन गया, ये 0, ये 0, तीनों 0 बन गए। क्या बचा -1 रहेगा खाली। तो -1 अपॉन √1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है। अब मॉडुलस में दूरी कभी माइनस में होती नहीं है। मॉडुलस क्यों लगाते हैं कि अगर यहाँ पे दूरी माइनस में आ रही हो तो अगर मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस भी साथ साथ हट जाएगा, दूरी अपने आप प्लस में हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं सूत्र में। अब मॉडुलस हटाया तो माइनस भी हट गया साथ साथ, तो दूरी प्लस में आ गई। p इजिकल टू 1/√1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो p² इजिकल टू यहाँ से √ हट जाएगा, बाकी ऐसे ये आ जाएगा ऐसे। अब इसको यहाँ पे गुणा कर दो, इसे कहते हैं वज्र गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस पूरे पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे गुणा कर दी p² के साथ। अब हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि p² 1/p² को, तो p² यहाँ पे गुणा नहीं है, 1 के नीचे आ रहा है तो हम p² को यहाँ लिया क्योंकि ये हमें प्रूव करना है। तो
तो 1/p² इज इक्वल टू ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p², हैंस प्रूव्ड। 22वां क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर कर लिया करो, 4 ऑप्शन वाले, ये 1 नंबर में आते हैं। अगर 4 ऑप्शन दिए होंगे तो 1 नंबर में आएगा, वरना ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। अगर ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो 2 और 4 नंबर में भी आ सकते हैं। तो इनमें से ऐसे वाले कोई क्वेश्चन मत छोड़ा करो आप लोग। 2 समतलों 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 4 और एक समतल ये दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है हमें। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिया है। देखो इससे देख के आप एक चीज़ का पता लगा सकते हो। देखो 2, 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे 4, 6 और 8। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस खाली इधर वालों को, बस इसको मत देखना, खाली इधर वालों को 2 से गुणा करूँ तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। अगर इस पूरे को मैं 2 से गुणा कर दूँ तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों रेखाएं दोनों समतल समांतर हैं। जब इस XYZ वाले को पूरे को किसी एक नंबर से गुणा करने पे दूसरा पूरा का पूरा आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों समतल समांतर हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें एक समतल ये दिया है 1, दूसरा समतल हमें ये दिया है। इस समतल में मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 4 बचा। यहाँ पे 2 को अलग कर दिया, 2 से 2 काट दिया, तो 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 6 बच गया। अब देखो ये 1 समतल और 2 समतल इधर के दोनों के सेम आ गए, बराबर आ गए। इधर के अगर दोनों के सेम आ जाए तो मतलब ये होता है कि दोनों समतल समांतर हैं। और 4 और 6 है, एक तो 4 की दूरी पर रखा है, एक 6 की दूरी पर रखा है, तो समांतर हो गए ना। अब समांतर जो समतल हैं, अब समतल ये 2 समतल हमें दिए हुए हैं, दोनों में ABC देखो सेम रखा है, ABC यहाँ भी लिया है और ABC यहाँ भी लिया है मैंने। बट चेंज कहाँ करा है, D1 और D2, क्योंकि एक में D1 4 है और D2 6 है। ABC तो दोनों में सेम है। तो इन दोनों जो समांतर समतल होते हैं उनके बीच की दूरी का सूत्र होता है D = D2 - D1/√a² + b² + c², ये होता है। अब इसमें D2 की जगह 6 ले लिया, D1 की जगह 4 ले लिया मैंने, अपॉन 2² + 3² + 4²। तो ये आपका आ जाएगा 2/√29, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें तो तुम्हारा आंसर डी वाला है, तो इसमें आप आंसर यहाँ पे जैसे ये लिख दिया 2/29, आगे D ये लिखो और 2/29 इकाई लिखो और इसके आगे टिक मार दो। एग्ज़ाम में आपको करना क्या है, खाली यहाँ क्वेश्चन नंबर डालोगे, ये पूरा नहीं सॉल्व करना होता एग्ज़ाम में आपको। ये जो मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा है, अगर 4 ऑप्शन वाले जो आते हैं जैसे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए आपको, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आता है तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको ये आंसर लिखना होता है। अगर आप इतना भी आंसर लिख दोगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। और अगर 2 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरा सॉल्व ऐसे करना होगा। अच्छा, अगर आपको ये 2 या 4 नंबर में आता है तो एक चीज़ का रखोगे आप कि नीचे रूट में नहीं रहता कभी, फिर ध्यान रखना। अभी तो इसमें मैं आंसर रूट में दिया होता तो चलो ठीक है, हमने D पार्ट कर दिया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको मार्क्स 2, 4, 5 मार्क्स में आता है तो आप इसको नीचे रूट में नहीं रखोगे, ऊपर नीचे √29 से गुणा कर दोगे, इसका परिमेयकरण कर दोगे, फिर जो आएगा वो आंसर आप लिखोगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 23, समतल 2x - y + 4z इज इक्वल टू 5 और 5x - 2.5y + 10z इज इक्वल टू 6। इनके बीच में ये बताना है कि ये दोनों समतल परस्पर लंब हैं, समांतर हैं, या y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, या इस बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो समतलों की समीकरण हमें दे रखी है। अब मैं इसको, क्योंकि समतल की समीकरण हमेशा क्या होती है हमारे पास, ax + by + cz इज इक्वल टू 0, प्लस होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि बीच में प्लस आता है, तो इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आई हूँ 2x प्लस या 1 की जगह -1y + 4z इज इक्वल टू 5। ये समतल 1 हो गया।
अब इस फॉर्म में लाने के बाद दिक् अनुपात क्या हुए इसके A1 2, B1 -1 और C1 4, ये हो गए। अब दूसरे समतल पे आ जाओ। दूसरे समतल की ये हमारे पास 5x - 2.5y + 10z = 6। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, प्लस प्लस लगा दो और जो माइनस उसको ब्रैकेट के अंदर ले आओ। अब इसके दिक् अनुपात A2 5 के इक्वल, B2 2.5 और C2 10 के इक्वल। अब पहले हमें ऑप्शन दिया हुआ है परस्पर लंब है, दूसरा ऑप्शन है समांतर। अब देखो अगर हम ये पहले इसे करके देख रहे हैं A1/A2 तो ये 2/5 आ गया, B1/B2 1/2.5, C1/C2 4/10 आ गया। अब मैं इन दोनों को 10 बना सकती हूँ, तो मैंने 10 बनाने के लिए क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दिया। ये 4/10 आ गया, ये 4/10 आ गया, ये 4/10 आ गया, तो तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर ये तीनों रेशो बराबर हैं तो समांतर, तल समांतर हैं। तो आप इसका आंसर एग्ज़ाम में जो इसका आंसर लिखोगे, क्वेश्चन का नंबर डालोगे, B पार्ट लिखोगे समांतर और इसके आगे टिक मार दोगे। बस इतना लिखना है आपको। अगर एक नंबर में आता है सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपको ये वाली। अगर आपको आंसर याद है इसका कि ये समांतर है तो अपने आप से ये सारा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ भी, आप सीधा समांतर लिख दो बस। क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा अपना टाइम मत वेस्ट करो। अगर 2 या 4 नंबर में आता है, एक क्वेश्चन 5 में आता है, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। चलो बच्चों, अब आप ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, प्री बोर्ड में आएगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना मेरे से। ओके, थैंक यू।